स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत छोटी है, पर उसके अंदर कई परतें छिपी हुई हैं। हमारे पास इस ग्रंथ के चौथे अध्याय का सार है, जिसमें धूम्रलोचन नाम के एक असुर के अंत की कहानी है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी अहंकार, चेतना और असली ताकत के बारे में क्या सिखाती है। हाँ, और ये कहानी खास इसलिए है क्योंकि इसमें कोई लंबा चौड़ा युद्ध नहीं है, कोई शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं है। ये कहानी इस आइडिया पर टिकी है कि सबसे बड़ी शक्ति शायद एक आवाज में, एक हुंकार में हो सकती है। तो आज इसी एक हुंकार के पीछे छिपे गहरे राज को खोलते हैं। तो चलिए माहौल बनाते हैं। महिषासुर का वध हो चुका है, देवता चैन की सांस ले रहे हैं, पर कहानी में दो नए बहुत शक्तिशाली असुरों की एंट्री होती है, शुंभ और निशुंभ। जी, इन दोनों भाइयों ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और अब वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। और फिर उनके दूत चंड और मुंड उन्हें देवी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताते हैं। ये सुनते ही उनका अहंकार जाग जाता है। उनका रिएक्शन देखने वाला है। हाँ, वो कहते हैं, तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारे ही योग्य है। जाओ, उसे लेकर आओ। और बस यहीं से एक नए टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी। टकराव की वजह देवी की कोई चुनौती नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है। वजह है उनका सौंदर्य, बिल्कुल। जिसे शुंभ निशुंभ अपनी जागीर, अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठते हैं। ये उनकी मानसिकता दिखाता है। जी। वो देवी को एक चेतन सत्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत चीज के तौर पर देख रहे हैं, जी। जिसे हासिल करना है। ये अधिकार की भावना, एंटाइटलमेंट। हाँ, अहंकार का पहला और सबसे पक्का लक्षण। सही बात है। तो शुंभ अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक धूम्रलोचन को बुलाता है। उसे एक बड़ा सीधा सा आदेश दिया जाता है। क्या? जाओ और उस देवी को लेकर आओ। पहले सम्मान से लाने की कोशिश करना, पर अगर वो आनाकानी करे तो उसके बाल पकड़कर घसीट कर ले आना। इस आदेश में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? है तो। सम्मान और घसीट कर लाना। ये असुरों के चरित्र को दिखाता है। बाहर से सभ्यता का, शिष्टाचार का दिखावा, लेकिन अंदर इरादा सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने का है, चाहे जैसे भी हो। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। पहले मीठी बातें करो, सामने वाले को नर्म करो, लेकिन अगर वो ना माने तो असली चेहरा दिखा दो। मतलब इरादा तो शुरू से ही बल प्रयोग का था। बिल्कुल। और धूम्रलोचन कोई छोटा मोटा सैनिक नहीं है। वो 60,000 असुरों की एक विशाल सेना लेकर देवी के पास पहुंचता है। सोचिए वो नजारा कैसा होगा। हिमालय की शांत वादियों में एक अकेली स्त्री बैठी है और उसके सामने 60,000 राक्षसों की गरजती हुई सेना। यहीं पर मुझे उसके नाम पर बात करने का मन कर रहा है। अच्छा? उसका नाम है धूम्रलोचन। अगर इसे तोड़ें तो धूम्र यानी धुआं और लोचन यानी आंखें। तो धुएं वाली आंखों वाला। हाँ। वो जिसकी नजर पे धुआं पड़ा हो, जिसकी दृष्टि साफ न हो। और वो धुआं किस चीज का है? अहंकार का। अहंकार का, क्रोध का, अज्ञान का। वो सच को देख ही नहीं पा रहा जो ठीक उसके सामने बैठा है। उसका नाम ही उसकी पूरी कहानी बता देता है। वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। तो ये धुएं वाली आंखों वाला सेनापति देवी के पास पहुंचता है और अपने राजाओं का संदेश देता है। अल्टीमेटम देता है एक तरह से। हाँ, हे देवी, तुम मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ की पत्नी बन जाओ। अगर तुम खुद चली तो सम्मान मिलेगा, वरना मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। अब यहाँ आप सोचेंगे कि देवी क्रोधित होंगी या डर जाएंगी, पर जो होता है वो कहानी का रुख ही बदल देता है। वो बहुत शांत रहती हैं। बहुत शांत। वो मुस्कुराती हैं और बड़ी शांत स्वर में कहती हैं, तुमने जो कहा वो सच है। शुंभ और निशुंभ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। वो कहती हैं, मैंने प्रण लिया है कि जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा, जो मेरे अहंकार को चूर कर देगा, वही मेरा पति बन सकता है। मतलब? तो जाओ और अपने स्वामियों से कहो कि वो यहाँ आए और मुझसे युद्ध करें। एक मिनट, ये जवाब थोड़ा अजीब नहीं है? अगर देवी इतनी शक्तिशाली हैं कि वो किसी को भी हरा सकती हैं, तो उन्होंने बात ही क्यों की? धूम्रलोचन के आते ही उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया? ये युद्ध की शर्त रखने का क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, देवी यहाँ सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कह रही हैं। वो टकराव से भाग नहीं रही हैं, बल्कि वो टकराव के स्तर को ऊपर उठा रही हैं। अच्छा। वो धूम्रलोचन के शारीरिक बल के प्रस्ताव को अपने सिद्धांतों की चुनौती में बदल देती हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक है।
वो कह रही है, तुम मुझे एक वस्तु की तरह जीतने आए हो, ठीक है, पर जीत के नियम मेरे होंगे। हाँ, वो उसे अपने अहंकार की दुनिया से बाहर निकालकर अपनी सच्चाई की दुनिया में आने को कह रही हैं। तो जाहिर है धूम्रलोचन को ये बात समझ नहीं आई होगी। कहाँ से आती? उसकी धुएं वाली आंखें ये सब कैसे देख पाती? उसे तो लगा कि एक अकेली औरत उसकी पूरी सेना के सामने शर्तें रख रही है। उसका अहंकार बुरी तरह से घायल हो गया। वो गुस्से से लाल हो गया और अपनी सेना को आदेश दिया, पकड़ लो इसे, और खुद देवी की तरफ दौड़ा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक जबरदस्त लड़ाई होगी, तलवारें चलेंगी, आग बरसेगी। एक तरफ 60,000 की सेना, दूसरी तरफ एक अकेली स्त्री। पर जो होता है वो लड़ाई है ही नहीं, वो कुछ और ही है। और सच कहूं तो पहली बार जब आप ये पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता। जैसे ही धूम्रलोचन देवी की ओर बढ़ता है, देवी कोई शस्त्र नहीं उठाती, नहीं, वो बस अपनी जगह पर बैठी रहती हैं और एक हुंकार भरती हैं। सिर्फ एक ध्वनि, और उस एक आवाज से, एक ध्वनि से धूम्रलोचन वहीं का वहीं जलकर राख का ढेर बन जाता है। बस कहानी खत्म। 60,000 की सेना का क्या हुआ? वो सब भाग गए या उनका भी कुछ हुआ? इसका जिक्र नहीं है। नहीं है। लेकिन मुख्य विलन सेनापति 1 सेकंड में सिर्फ एक आवाज से भस्म हो गया। ये तो इतिहास का सबसे एपिक बात खत्म वाला मोमेंट है। हाँ, वो पूरी सेना लेकर आया था और देवी ने एक आवाज में पूरे कॉन्वर्सेशन ही खत्म कर दी। बिल्कुल, यही इस कहानी का दिल है, उसका सार। यह हुंकार कोई मामूली चीख या गुस्सा नहीं है। भारतीय दर्शन में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म यानी ये पूरा ब्रह्मांड मूल रूप से एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है। तो देवी की हुंकार सिर्फ उनके गले से निकली आवाज नहीं है, वो परम सत्य की, कॉस्मिक रियलिटी की आवाज है। अच्छा, उन्होंने धूम्रलोचन पर हमला नहीं किया, उन्होंने बस सत्य को प्रकट किया। और उस परम सत्य की ध्वनि के सामने धूम्रलोचन जैसा अहंकार और अज्ञान का प्रतीक, जो कि एक असत्य था, हाँ, एक डिस्टॉर्शन था, वो टिक ही नहीं सका। वो बस मिट गया, जैसे अंधेरा रोशनी के आने से मिट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे मारा नहीं गया, वो बस अस्तित्वहीन हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वो सच के सामने झूठा था। बिल्कुल। उसे नष्ट करने के लिए किसी बाहरी बल की जरूरत ही नहीं पड़ी। चेतना की शक्ति के सामने स्थूल यानी फिजिकल फोर्स हमेशा कमजोर होता है। धूम्रलोचन अपनी 60,000 की सेना और हथियारों के स्थूल बल पर इतरा रहा था, लेकिन देवी ने चेतना की सूक्ष्म शक्ति का इस्तेमाल किया, और नतीजा हमारे सामने है। तो अगर हम इसके प्रतीकों को और गहराई से समझें, धूम्रलोचन हमारी अपनी धुएं वाली नजर है। हाँ, हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारी वो सोच जो हमें सच देखने से रोकती है। एकदम सही। धूम्रलोचन हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हर चीज को बल से, कंट्रोल से, अधिकार से हासिल करना चाहता है। वो हमेशा बाहरी शक्ति इकट्ठा करने में लगा रहता है, पद, पैसा, सेना। और देवी की हुंकार क्या है? वो हमारे भीतर की चेतना की जागृति है, सेल्फ अवेयरनेस का वो पल जब हमें अचानक अपनी मूर्खता का एहसास होता है। वो आहा मोमेंट? हाँ, जब अंदर का सारा धुआं एक पल में छट जाता है। और ये बात कि सच्ची शक्ति को शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, आज के दौर में कितनी प्रासंगिक लगती है। बहुत ज्यादा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ शक्ति प्रदर्शन है। सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, देशों के बीच हर कोई ज्यादा हथियार, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा प्रभाव इकट्ठा करने में लगा है। तो ये कहानी हमें क्या याद दिलाती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत बाहरी दुनिया में लड़ने से नहीं, बल्कि भीतरी चेतना को जगाने से मिलती है। जब आप अपने सच में, अपने केंद्र में स्थित होते हैं, तो बाहरी चुनौतियां और अहंकार से भरे लोग अपने आप ही शक्तिहीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धूम्रलोचन देवी के सामने शक्तिहीन हो गया था। आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस छोटी सी कहानी से बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहला तो साफ है, अहंकार का अंत निश्चित है। हाँ, धूम्रलोचन अपने ही घमंड के धुएं में अंधा हो गया और विनाश को प्राप्त हुआ। दूसरा सबक ये है कि असली शक्ति हमेशा सूक्ष्म होती है, वो दिखती नहीं है। देवी एक साधारण स्त्री की तरह बैठी थी, कोई शाही तामझाम नहीं था, पर उनके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति थी। ये हमें सिखाता है कि हमें किसी को उसकी बाहरी अपीयरेंस से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची ताकत शांत होती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये है कि चेतना की शक्ति हिंसा और आक्रामकता की शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। धूम्रलोचन का अंत किसी हथियार से नहीं, बल्कि सत्य की एक ध्वनि से हुआ। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां शांति से,
अपने केंद्र में रहकर जीती जा सकती हैं। संक्षेप में कहें तो संक्षेप में ये अध्याय अधर्म पर धर्म की विजय है, लेकिन ये विजय एक ऐसे तरीके से होती है जो हमें शक्ति की परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। कि बुराई को खत्म करने के लिए हमेशा बड़े स्तर पर विनाश की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सत्य की एक शांत और दृढ़ अभिव्यक्ति ही काफी होती है। वाकई आज की ये चर्चा कमाल की थी। कैसे एक छोटी सी पल भर में खत्म हो जाने वाली कहानी के अंदर इतने गहरे फिलोसॉफिकल मतलब छुपे हो सकते हैं। ये सिर्फ एक माइथोलॉजी की कहानी नहीं है, ये चेतना और अहंकार के बीच हमेशा चलने वाले संघर्ष का एक जिंदा रूपक है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कहानी में देवी की होंकार ने धूम्रलोचन जैसे बाहरी असुर को भस्म कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने भीतर जो अहंकार, क्रोध, लालच और अज्ञान के असुर बैठे हैं, उन्हें शांत करने के लिए हमारी अपनी चेतना की होंकार कैसी हो सकती है? वो कौन सी अंदरूनी आवाज या एहसास है जो हमारे भीतर के सारे धुएं को एक पल में साफ कर सकती है?